हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज मिश्रा। तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है फाइनेंशियल टिप्स। तो मैं आपको इसमें टोटल फाइनेंशियल टिप्स देने वाला हूँ। टोटल 8 गोल्डन रूल्स बताऊंगा कि आपको फ्यूचर में बहुत ही फायदा करेगा, कभी आप फाइनेंशियली डिस्टर्ब नहीं होगे। और ये 8 रूल्स अगर आपने फॉलो कर दिया प्रॉपरली, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइनेंशियली आप अपने आप को स्टेबल ही रखेंगे पूरी होल लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पॉइंट है वो है क्रिएट ए बजट। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पहले बजट क्रिएट करना ज़रूरी है। क्योंकि आपका एक फाइनेंशियल गोल होता है कि मतलब आपको एक अचीव करना है। मान लीजिए आपको कार खरीदना है, आपको बाइक खरीदनी है या आपको घर खरीदना है, तो आपको सबसे पहले वो बजट क्रिएट करना पड़ेगा और आपकी सैलरी के हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको सेविंग करनी पड़ेगी और उसी के बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो है, ये बजट आपको क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने आप को ट्रैक कर रहे हो कि आपको कितना खर्चा हो रहा है और आप कितना कमा रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या है कि आपको सब पता चलेगा। अभी ये नहीं कि आपकी सैलरी यार 1 लाख या 2 लाख रुपए महीने के और आप सारा पैसा उड़ा दे रहे हो। तो आपको ये सब ट्रैक करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी बेफालतू की खर्चा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको सब लिख के रखना चाहिए। अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है, मतलब अगर आपकी सैलरी यार 2 लाख 1.5 लाख तक है और आपका सारा पैसा चले जा रहा है, तो फिर ये बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि अभी आपकी सैलरी इतनी है तो फ्यूचर में इतनी रहेगी नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं रहती। क्योंकि आप अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो इसीलिए आपको एक बजट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला आपका जो फाइनेंशियल टिप रहेगा वो है क्रिएटिव बजट। अब सेकंड जो है वो है इमरजेंसी फंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इमरजेंसी फंड नहीं रखोगे ना, तो आप प्राइवेट में नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कभी भी आपको फायर करवा देंगे। तो आपको एटलीस्ट 3 से 6 मंथ का सेविंग होना जरूरी है। मतलब आप 3 से 6 महीने तक आप जैसे गुजारा निकाल सको विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आपका जितना भी एक्सपेंसेस है उसी के हिसाब से आप 3 से 6 महीने तक का पैसे रिजर्व करके इमरजेंसी कैश साइड में रखना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आपके पास अगर मान लीजिए कोई हेल्थ इश्यूज आ गया और आपका खर्चा ज़्यादा हो गया, या फिर आपको कंपनी से अचानक से निकाल दिया, तो वो जो 6 महीने है आपको गुजारा तो करना ही पड़ेगा। तो वो 6 महीने तक आपको गुजारा तभी होगा कि आप, अगर आपके पास अगर कोई इमरजेंसी फंड होगा, तो आपको 6 महीने तक अलग से रखना है कैश। आप वो कैसे भी रख सकते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, कुछ भी। कई लोग कहते हैं यार फिक्स डिपॉजिट मत करो, सारा पैसा आप अपना इन्वेस्टमेंट में लगा दो। लेकिन ऐसा कभी मत करना गलती से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में जो पैसा लगाया जाता है वो आपका बेकार का पैसा है। मतलब मान लीजिए, बेकार का पैसा तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मतलब मान लीजिए आपने सोच रहे कि वो पैसा आप कभी निकालोगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप मतलब इमरजेंसी कितना भी आ जाए, लेकिन आप वो पैसा निकालोगे ही नहीं। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट तभी सक्सेसफुल होता है, क्योंकि आप लॉन्ग रन का वेट कर रहे हैं, आप टाइम भी दे रहे हैं। तो थोड़ा टाइम जब दे रहे हैं, लॉन्ग रन के लिए वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न देगा। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी टाइम में ज़रूरत पड़ेगी और आपने पैसा निकाल लिया और वहाँ पे लॉस में होगा, तो फिर खत्म, तो इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट में वही पैसा लगाइए जब आपको पैसा कभी चाहिए ही नहीं। ठीक है, ये हो गया सेकेंड रूल। अब थर्ड रूल जो है वो है इन्वेस्ट वाइजली। ये बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपको वो पैसा लगाना है जो आपको इमरजेंसी टाइम में पैसा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, तो वो पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो अब इन्वेस्टमेंट वाइजली, जो थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया, वाइजली मीन्स आपको एकदम समझदारी से दिमाग लगा के आपको इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका टाइम फ्रेम, मान लीजिए आपने ठान रखा है, और आप ठान क्या मतलब उसे मुकम्मल भी हो कि मतलब आपको 10 से 15 साल तक पैसे निकालने ही नहीं है। आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं, आपको जो जिस पे आपने रिसर्च किया है उस स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर आपने 10 से 15 साल तक आप निकालना ही नहीं है, तो आप स्मॉल कैप फंड में लगाओ। मतलब स्मॉल कैप फंड में क्या है कि अगर आप बहुत लॉन्ग रन में लगाते हो तो आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। मतलब 4 से 5% या 10% तक का डिफरेंस आ जाता है अगर आप लार्ज कैप, मतलब बड़ी कंपनीज या मिड लेवल की कंपनीज में आप पैसा लगाते हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि इन्वेस्ट आपको वाइसली क्यों कहा गया है, कि मतलब आपको टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ये नहीं कि ऐसा मुंह उठा के किसी पे भी कर दिया, तो आपको उस हिसाब से करना है। अगर आपका टाइम फ्रेम छोटा है, 3 से 5 साल का है, तो आप लार्ज कैप में जाइए या फिर इंडेक्स फंड में जाइए। और अगर आपके पास टाइम है और आपके पास गोल भी अच्छा खासा है, तो 10 साल का है, तो आप स्मॉल कैप या मिड कैप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास
टाइम नहीं है, ये नहीं है, रिस्क नहीं ले सकते, तो यार इन्वेस्टमेंट में थोड़ा ये मत सोचिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आपका रिस्क तो रहेगा ही। तभी मैंने आपको बताया कि बेकार का पैसा, मतलब बेकार का पैसा मतलब वो पैसा आप कभी निकालोगे ही नहीं। आपने सोच रखा है कि भाई जब तक मुझे इतना प्रॉफिट ना दे तब तक मैं निकालूंगा ही नहीं, तो उस हिसाब से आपको डेफिनेटली उतना प्रॉफिट दे देगा। आपको ये टारगेट रखना है कि यार मेरे को एवरेज 18 से 19% मिल जाए बस, और 18 से 19% आपको मिल जाएंगे अगर आप एग्रेसिवली चलोगे, लेकिन लॉन्ग रन के लिए 10 से 15 साल। ये नहीं कि यार आप डर गए मार्केट के वॉलेटिलिटी से, डर गए, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ज़्यादा वॉलेटिल होता है मार्केट। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है और आपको उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है। तो थर्ड पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? पे ऑफ हाई इंटरेस्ट डेप्ट। मतलब हाई इंटरेस्ट डेप्ट मतलब जैसे कि आपने कहीं लोन ले रखा है या फिर क्रेडिट कार्ड। यार मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड यार आपको आजकल तो क्रेडिट कार्ड हर जगह से फ्री में मिल जा रहा है, मतलब बोलते कोई चार्ज नहीं लेंगे। पता है ये इनकी ट्रिक होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया की जो अभी रिसेंटली अगर आप रिपोर्ट देखेंगे पिछले 3 या 4 साल की, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा लोन लिया जा रहा है और सबसे ज़्यादा ये क्रेडिट कार्ड यूज़ किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट और ये चीज़ें जो क्या कहते हैं फ्यूचर के लिए जो सेविंग, वो बहुत कम कर रहे हैं। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप कुछ भी चीज़ें हैं भाई क्रेडिट कार्ड में खरीद लेते हो, आप एडजस्ट फिर अगले महीने पे करते हो। तो ये जो पे करते हो आपका कैश तो कम हो जाए, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, चाहे वो नो कॉस्ट की ईएमआई क्यों ना हो। पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ यार, चलो आपका ये चीज़ अगर बहुत ज़रूरी है, आपकी नीडफुल चीज़ें है, तो क्रेडिट कार्ड से आप यूज़ करके नो कॉस्ट ईएमआई में कुछ ले सकते हो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें जो अभी मैंने फोर्थ पॉइंट में आपको बोला, पे ऑफ हाई इंटरेस्ट डेब्ट, इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आपने लोन ले रखा है और जिसमें 13-14% आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए कि उसको बंद करना। आप सेविंग से ज्यादा ना उस पर टारगेट करो, क्योंकि अगर वो रह गया ना, वो 14-15% इंटरेस्ट लेता रहेगा आपसे, तो उसका सेविंग, इमरजेंसी फंड या कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस सब को बंद बांध करके इसको सबसे पहले बंद करो। मेरा सजेशन रहेगा तो यार लोन वोन के चक्कर में मत ही पड़ो, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। आप अपना कहीं दूसरा रास्ता देखिए या फिर रेंट वेंट में देखिए। लोन वोन चक्कर तो मतलब अगर आप प्राइवेट में काम करते हैं, आपका कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तब लोन लेके कुछ चीज़ें करते हैं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये चीज़ चौथा चीज़ हो गया। अब पांचवा चीज़ है सेव फॉर रिटायरमेंट। ये बहुत ज़रूरी है, आपको रिटायरमेंट के लिए सेव होना पड़ेगा, मैं आपको सेव करना पड़ेगा। रीज़न ये है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये चीज़ मैंने अपने भाइयों में देखी है, मैंने अपने जो मतलब आसपास के लोगों में देखी है। जब आप 45 एज या 50 के एज में पहुँचते हो, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लायक नहीं रहते। 90% चांस रहता है कि आप नहीं रहते, 80 से 90%। तो जब आप तब नहीं रहते तो आपके पास कुछ इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये नहीं कि तब जाके भी आप काम कर रहे हो, तो आपको तब रिटायरमेंट के लिए कुछ ऐसा फंड सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट करना तो ज़रूरी है और साइड में सेविंग भी करना ज़रूरी है। तो आपको मैंने पुराने वीडियोस में भी बता रहा था, मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए आपको मंथली सैलरी है, तो 50,000 रुपये ही खर्च करिए और 30,000 रुपये तक का आप इमरजेंसी फंड में रखिए और 20,000 रुपये अपना इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट आप किसी में भी कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई करके। सबकी कुछ ना कुछ खासियत चीज़ होती है, मतलब आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, एलआईसी में कर सकते हैं, लेकिन एलआईसी में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन एलआईसी का आपका मैंने पुराने वीडियोस में भी बना रखे हैं कि जिनमें आपको 4 चीज़ें दे रखे हैं, आप ले सकते हो, क्योंकि लॉन्ग रन में आपको 6 से 7% दे रहा है और 4 चीज़ें कवर अप दे रहा है, जैसे पेंशन हो गया, डेथ बेनिफिट हो गया, आपका 7 से 8% का इंटरेस्ट हो गया और आपको टैक्सेशन रिबेट हो गया। अगर ये 4 चीज़ें मिल जा रही है आपको, तो फिर आप उसमें प्रोसीड कर सकते हो। और अगर आप और इन्वेस्टमेंट तो करना ही है आपको, उसमें से मैंने बताया जैसे आपको ने प्रॉपर बताया वैसे चीज़ आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे फिर आप रिटायरमेंट के लिए कुछ फंड रख पाओगे और आगे आप अच्छे से चल पाओगे। छठा, स्टे इन्फॉर्म। ये बहुत ज़रूरी है, स्टे इन्फॉर्म, क्योंकि स्टे इन्फॉर्म मतलब आप मार्केट को ट्रैक करना, आप सारी चीज़ें मतलब सारी जो फाइनेंशियल रिलेटेड जो न्यूज़ आती है उसको देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब एजेंट के चक्कर में घुसते हो तो आपका मतलब वो, मैं आपको बता रहा हूँ, मुश्किल से आपको 13-14% कहीं से मिलते हैं इंटरेस्ट, तो आप वो अगर एजेंट को बीच में घुसाते हो, वो तो अपना हिस्सा 3-4% रख लेता है, तो आपकी जो मेहनत हो रही है ना वही ले जा रहा है। तो एजेंट के चक्कर में कभी नहीं घुसना, आप खुद ट्रैक करो, खुद ही देखो, न्यूज़ के साथ अपडेटेड रहो। अगर आपको इंग्लिश में भी प्रॉब्लम हो रही है तो हिंदी की चीज़ें पढ़ो, लेकिन उसमें पढ़ो और जानो कि बाहर फाइनेंशियल रिलेटेड कैसे न्यूज़ आ रही है और कैसे चीज़ें हो रही है।
जब आप इन्फॉर्म रहते हो तो आप अच्छे से फाइनेंशियल डिसीजन ले पाते हो कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है और लॉन्ग रन को कितना अच्छा ज़्यादा रिटर्न दे सकता है कोई। तो सातवां हो गया रिव्यू रेगुलरली। ये आपको बहुत ज़रूरी है, आपको रिव्यू करना पड़ेगा अपना जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है या कहाँ पे पैसे आप खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंसेस, या आपको मतलब हर चीज़ में आपको रिव्यू करना ज़रूरी है। मतलब ये नहीं कि यार आपको पैसे उड़ जा रहे। मान लीजिए आपने इस महीने में आपकी 1 लाख सैलरी है और इस महीने में आपके 70,000 खर्चा हुआ और अगले महीने आपके 90,000 खर्चा हुआ, तो आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि भाई मैंने तो कुछ चीज़ें खरीदी भी नहीं, मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, मैं वैसे ही लाइफ जी रहा था और यहाँ पे 70,000 खर्चा हुआ, यहाँ पे 90,000 कैसे चले गए। मतलब ये चीज़ें मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब अगर आपको थोड़ा डिस्पैरिटी लगे तो आपको ये डेफिनेटली ये चीज़ें ट्रैक करनी ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि यार पैसे कहाँ जा रहे हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आठवां, एक चीज़ बता रहा हूँ वो भूल गया, रिव्यू रेगुलरली में मेरा एक दोस्त का चक्कर था। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसकी सैलरी बहुत अच्छी है, 1,10,000 रुपये, लेकिन उसका बैंक कुछ इधर उधर की चीज़ें में पता नहीं क्या स्कीम उसका जानबूझ के दिलवा दिया था और उसके 2 से 3 हज़ार रुपये महीने काट रहे थे, उसको पता भी नहीं चल रहा था क्योंकि उसके पैसे ठीक ठाक है, सैलरी ठीक ठाक है, तो वो रिव्यू भी नहीं करता था। लेकिन जब 4-5 महीने बीते तब उसको पता चला यार मेरे थोड़े पैसे ज़्यादा क्यों जा रहे हैं, मैं कहाँ खर्च हो जा रहा है। जब उसने पता किया तो उसको पता चल रहा है कि पता नहीं बैंक वालों ने कौन सा स्कीम लगा दिया था, 2-3 हज़ार रुपये वो काट ले रहे थे मंथली। तो ये चीज़ें इसलिए रिव्यू ट्रैक करना बहुत ज़रूरी रहता है। आठवां जो है, सीक प्रोफेशनल एडवाइस। जब आपके पास अच्छी खासी सैलरी हो जाती है, अच्छा खासा आपका थोड़ा बहुत भी मतलब अच्छा खासा फंड जमा हो जाता है, तो आपको प्रोफेशनल एडवाइस लेना ज़रूरी होता है। मतलब मान लीजिए आपने एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करा और आपका फंड 80 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच गया, तो 80 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच गया, तब आप रिस्क नहीं ले सकते, तब आपको सेफ चलना पड़ेगा। मतलब तब आप ये नहीं सोच सकते कि यार मेरे पास टाइम ही टाइम है, मैं भाई ऐसा एग्रेसिवली चलूंगा, मेरे को 20% इंटरेस्ट चाहिए जब जब भी हो। तब आप नहीं कर सकते क्योंकि तब आपको खर्च करना है और आपको खर्च ऐसे करना है कि आपको सालाना 8 से 10% या 12% मिल जाए, आप उससे खुश रहेंगे क्योंकि आप रिस्क इतना नहीं ले सकते। तो इस चीज़ में आपको प्रोफेशनल एडवाइस लेना ज़रूरी है तब। तो ये मैंने आपको पूरी चीज़ें बता दी जो 8 टिप्स है, तो अगर आप ये फॉलो करेंगे आपको फ्यूचर में डेफिनेटली फ़ायदा देगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।